नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं 13 अप्रैल 2022 को होने वाले महापरिवर्तन जो गुरु के द्वारा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरुदेव जो आपके राशि मंडल से लग्न में राशि पर ही रहेंगे। गुरुदेव मीन राशि की बात हो रही है। 1 वर्ष तक गुरुदेव आपको जीवन में देने के लिए आ चुके हैं, एक शक्तिशाली राजयोग बनाकर। जी हां, मीन राशि वालों के लग्न में गुरुदेव पंच महापुरुष द्वारा निर्मित हंस योग का निर्माण कर बैठे हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह हंस योग की शक्ति कैसे बढ़ते हैं उसे ध्यान में देखें। शक्तिशाली राजयोग, क्योंकि हंस योग के साथ साथ गुरु में दिग्बल की प्राप्ति है। दिग्बल ही हो गए, शक्तिशाली। उसके बाद गुरुदेव के अंदर में और शक्ति और शुभता बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और 3 तरह से गुरुदेव के अंदर में शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसे क्या कहेंगे? शक्तिशाली राजयोग का प्रभाव आपको अब दिखाई देगा 13 अप्रैल 2022 से 1 वर्षों के लिए। क्या प्रभाव दिखाएंगे, कहां प्रभाव दिखाएंगे, क्या हो सकता है ऐसे राजयोग का जो मीन राशि वाले हैं उनको क्या प्राप्ति होगी, क्या उनकी समस्याएं थी समाप्त होंगी। बहुत सारे ग्रह गोचर घूम रहे हैं। एक बड़ी बात जरूर है, क्योंकि यही मीन राशि वालों के जीवन में 7.5 का भी उदय होने वाला है। उसके उपरांत क्या गुरुदेव आपको 7.5 से बचाएंगे? एक बात तो तय है, वह स्पष्ट संकेत है कि 22 अप्रैल 2023 तक 7.5 का आगमन जरूर होता है और 7.5 आपके मस्तक पर प्रवेश करते हैं। लेकिन लग्न पर गुरुदेव हंस योग बना के बैठे हैं और आप जान ले 22 अप्रैल 2023 तक आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। राजयोग के कारण आपके सारे कामों में स्थिरता रहेगी, लेकिन 7.5 अपना काम करेंगे। अन्य दिशाओं से कुछ परेशानी दे सकते हैं। तो फिर यह राजयोग क्या करेंगे? आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ये थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि यह राजयोग का प्रभाव क्या। लग्न पर हंस योग का प्रभाव शक्तिशाली। आपके विचारों में सबसे पहले परिवर्तन, शक्तिशाली विचार, मन में मस्तिष्क में परिवर्तन, आप में उत्साह, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा स्वतः बढ़ने लगेंगे। गुरुदेव हैं, आपके मुख से ज्ञान की बातें, अद्भुत ऐसे सुलझी हुई बातें करेंगे कि सामने वाला दंग रह जाएगा। आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं गुरुदेव, और बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण। जहां भी आप जाएंगे चलेंगे, लोग आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे। आपके बातों से प्रभाव उनके ऊपर दिखेगा। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर बैठे हैं गुरुदेव हंस योग बनाकर। तो राजयोग तो बना ही है, क्योंकि जब स्वस्थ काया हो और पंचम बुद्धि पर गुरुदेव की दृष्टि, आपके बुद्धि सही दिशा में चल रहा हो और भाग्य स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, भाग्य आपके साथ जा रहा हो, तो फिर आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है? आपसे अधिक खुशहाल कौन है? आपसे अधिक सफल व्यक्ति कोई नहीं है। कैसी सफलता दिखेंगे, इसे हम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका और शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण। राजयोग अपना प्रभाव दे रहे हैं, नाम यश की प्राप्ति होगी, सफलता आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आप हर कार्य के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, कहीं भागते नहीं हैं और हर कार्य को आगे बढ़ के लेते हैं। लेकिन याद रखेंगे एक बात, पूरी तरह से 22 अप्रैल तक आप अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें,
लेकिन 22 अप्रैल के आसपास कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ना ले जो आपको बाद में फंसा दे। ध्यान रखेंगे इस बात को जरूर, यह आत्मविश्वास को बनाए जरूर रखें। सातवें घर पर गुरुदेव की दृष्टि, सातवीं दृष्टि सातवें घर पर। सातवां है क्या? आपका बिजनेस है, व्यापार है, रोजगार है, उच्च पद है, दिलाएंगे जरूर। बिजनेस में 4 चांद, धन की प्राप्ति, बिजनेस बहुत तेजी से फैलेंगे, एक से अधिक बिजनेस बनेंगे, पार्टनरशिप लाभदायक, बहुत अच्छे पार्टनर की प्राप्ति, उच्च पार्टनर की प्राप्ति। और जो बिजनेस पूर्व से चल रहे थे उसमें अचानक धन बढ़ना, इसलिए बिजनेस संबंधित बहुत अच्छे संकेत देते हैं। सातवें घर पर सातवीं दृष्टि, सातवां क्या होता है? विवाह। सातवां घर विवाह है, इसका मतलब गुरुदेव के अंदर में विवाह कराने की क्षमता बहुत ज्यादा आ गई। सातवीं दृष्टि है, वो आपके विवाह कराएंगे यदि अभी तक अविवाहित हैं, योग्य हो चुके हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं। मीन राशि वालों के जीवन में अब अविवाहित रहना मुश्किल, लेकिन विवाहित जीवन बहुत मधुरमय, बहुत अच्छा, जीवन साथी भी अच्छा मिल रहे हैं, उच्च घर में, परिवार में आपकी विवाह हो रही है। एक बात है, जो जीवन साथी आपको मिल रहे हैं वह निश्चित तौर पर पूरी तरह से कर्म प्राप्ति वाले होना चाहिए, खास तौर पर जॉब के क्षेत्र में। अगर आप शादीशुदा हैं तो एक बात आपके लिए खुशखबरी है, मधुरता तो लौटेगी ही, आप लोग में मधुरता बढ़ेगी। लेकिन आपके जीवन साथी यदि अभी तक बेरोजगार है तो आप 13 अप्रैल का तिथि याद रखें। 13 अप्रैल के बाद आपके जीवन साथी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव हंसयोग बनाकर आपके जीवन साथी पर दृष्टि डाल दी इस घर पर, इसलिए अब वह भी समस्याएं समाप्त होगी। गुरुदेव की दृष्टि पंचम स्थान पर जबरदस्त लाभ देते हैं। पंचम क्या है? आपको संतान सुख दिलाते हैं, चाहे जैसे संतान जो जन्म लेते हैं बहुत अच्छे, जो आपने चाहा वही संतान जन्मे। खास तौर पर पुत्र रत्न की अधिक प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्री भी प्राप्ति होगी तो वह पुत्र के समान तेजस्वी और सफल होंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पंचम स्थान संतान के तरफ से आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हैं, बहुत शुभ समाचार देते हैं, उनके बहुत सारे कार्यों को संपन्न भी करते हैं। संतान संबंधित समस्याएं समाप्त। और यदि देखा जाए पंचम स्थान प्रेम प्रसंग है तो निश्चित तौर पर नए प्रेम प्रसंग की उदय गुरुदेव की दृष्टि है। लग्न राशि के मालिक है तो नया चीज तो दिखेगा ही, नयापन तो आएगा ही, इसलिए नए प्रेम प्रसंग का शुरुआत जिसे आगे बढ़कर आप करने वाले हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो आपके प्रेम प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी देख रहे हैं। इसलिए प्रेम में आप आगे बढ़कर इजहार करें, बताएं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात है, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो पूर्व से प्रेम चलता रहा है, निश्चित बदले। विवाह स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, प्रेम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि, इसलिए इस अवधि में गुरुदेव बहुत सारे प्रेमियों को विवाह में बदल देंगे, प्रेम विवाह में बदलेंगे। ऐसे योग संयोग बन गए हैं 1 वर्षों के लिए। पंचम स्थान शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ, आप जिस शेयर में हाथ डालेंगे वह शेयर आपको धन देकर ही जाएगा, चाहे तत्काल वह डूबने लगे या गिरने लगे, कोई चिंता की बात नहीं, उसे धन देना है। 1 वर्ष की अवधि आपके हाथ में है। आप यदि लंबी अवधि के लिए शेयर रखते हैं तो धनदायी है ही, वह कहीं घाटा नहीं देंगे। लेकिन छोटे अवधि के लिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते तो वहां सोच समझ के करें, अधिकांश मामले में आपको लाभ ही होगी। शेयर मार्केट से लाभ के अच्छे योग दिखते हैं। ऐसे योग नियमित लॉटरी खरीदते आ रहे हैं तो आपको एक बार जरूर 1 वर्ष के अंदर में आपके लॉटरी धन दे के जाएंगे। लॉटरी के भी योग बनते हैं। यही भाग्य स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य को बलि कर रहे हैं। आप तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन एक बड़ी बात है, यहां पिता की स्थिति को भी मजबूत करते हैं। पिता का सुख की प्राप्ति होती है, किसी भी तरह के वसीयत की प्राप्ति हो जाती है। और खास तौर पर यदि देखा जाए विदेश जाने के योग बनाते हैं, विदेश में लाभ देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि गुरुदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि हो तो भाग्योदय और धर्म का उदय, इसका अर्थ होता है
धर्म कर्म पूजा पाठ में आपको मन लगेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में आप जाएंगे। अब आपके जीवन में धर्म का उदय हो रहा है, अध्यात्म का उदय, आपको गुरु की प्राप्ति होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए धर्म स्थान को कमजोर न समझिए, बहुत शक्तिशाली रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, धन की समस्याओं से मुक्त करते हैं। कर्म स्थान के मालिक गुरुदेव लग्न में बैठे हैं राजयोग बनाकर। इसका अर्थ है कि आपको कर्म की प्राप्ति तो होगी। कर्म के लिए आप चिंतित ना करें। कर्म के लिए, जॉब के लिए आप कोई प्रयासरत हैं तो निश्चित आपको जॉब की प्राप्ति होगी। सरकारी जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपके लिए उस की प्राप्ति का संकेत है, क्योंकि यह राजयोग बहुत शक्तिशाली है। यह दे के जाएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट को दिलाएंगे। आप अगर जॉब के लिए प्रयासरत थे तो मान लिया जाए आप उच्च स्तरीय जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता, शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र में सफलता, आप किसी भी तरह का आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बिजनेस भी करते हैं तो सफलता, विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको विदेश में जॉब दिलाएंगे, भाग्यस्थान पे दृष्टि, और बिजनेस से जुड़े हुए किसी कर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो वहां भी कॉमर्स के माध्यम से आपको जॉब की प्राप्ति। ऐसे संयोग बनाए गुरुदेव और आपके लिए बहुत खुशहाल स्थिति को जन्म देते हैं और आपको लाभ देते हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।